विधायक हो कि ये बात करें? अरे भैया सही बात बोल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। आपने देखा केंद्रीय मंत्री माथा उनके पैर पर रख करके आशीर्वाद मांग रहे हैं कि भैया मोदी जी से अब आशीर्वाद हम लोग को नहीं मिल रहा है, अब आप कुछ करो। यदि कोई कहता हम हिंदू राष्ट्र बताएंगे तो संविधान विरोधी शब्द है, जो संविधान के विरोधी है वो राष्ट्रद्रोही है। बाबा तो बात करते हैं ना हिंदू राष्ट्र का बार बार, तो संविधान विरोधी है। जगह FIR हुआ, कुछ कार्रवाई उर्वाई करेगी कि खाली बोलेगी? संविधान विरोधी कोई भी कदम बाबा उठाएंगे कार्रवाई होगी, एकदम संविधान विरोधी। आप लोग की जिम्मेदारी है, सही चीज खोज करके लाइए, FIR होगा। और बाबा जैसे अडवाणी जी को भेजा गया था इसी धरती से, ऐसे उनको भी भेज दिया जाएगा। राजद के फायर ब्रांड विधायक सतीश दास जी हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया है, ठीक है। सुबह खबर आ रही थी कि मिलने जा रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, अर्जी आई है वहाँ से। देखिए हमारे नेता ने साफ कहा है कि जहाँ जनता का भला होता है हम वहाँ जाते हैं। जब उनके दिव्य दरबार में ही लोग बेहोश हो रहे हैं, बाबा बेहोश होने से भी बचा नहीं पा रहे हैं, ऐसा वो अपना दिव्य दरबार बनाए हैं कि अपना 7 स्टार उनके इर्द गिर्द 21 तकिया लगाए गए हैं और इतना कूलिंग इफेक्ट वहाँ है कि हो सकता है पानी रख दिया जाए तो ठंडा हो जाए, ठीक है। लेकिन सामने जो भक्त हैं वो मूर्छित हो करके गिर रहे हैं, उनके लिए कोई बाबा आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। और जब बीमार बेहोश हो रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं कि इनको डॉक्टर के पास ले जाओ। अरे मंत्र पढ़ दो, बाबा तो जादू मंत्र मारेंगे तो सब कुछ गायब हो गया। तो मंत्र पढ़ दो, फिर डॉक्टर कैसे याद कर रहे हो, एम्बुलेंस क्यों याद कर रहे हो? तो ये बाबा असल में हमने पहले ही कहा कि ये स्वघोषित बाबा है। एक इनको कोई सरकार ने बाबा नहीं बनाया, इनको कोई धर्मशास्त्र ने बाबा नहीं बनाया। भारत में एक ही बाबा पैदा हुए, बाबा भीमराव अंबेडकर। रिंकिया के पापा ड्राइवर बने हुए थे। रिंकिया के पापा ड्राइवर ही नहीं बने हुए थे, अरे छुपा हुआ कैमरा में जाके देखिए उनका शौचालय साफ कर रहे थे। शौचालय साफ कर? किसका शौचालय? अरे उन बाबा जहाँ संडास जा रहे बाबा, वहाँ भाजपा के नेता वहाँ सफाई कर रहे हैं। अरे भैया सही बात बोल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। आपने देखा केंद्रीय मंत्री माथा उनके पैर पर रख करके आशीर्वाद मांग रहे हैं कि भैया मोदी जी से अब आशीर्वाद हम लोग को नहीं मिल रहा है, अब आप कुछ करो, चमत्कार करो। जैसे राम रहीम चमत्कार करते थे, जैसे आसाराम बापू चमत्कार करते थे, वैसे ही आप कुछ चमत्कार करो बाबा। हम आपके दरबार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को डूबने से बचा लो बाबा। तो क्या आसाराम बापू, राम रहीम और एक राधे माँ जो आई थी, उन्हीं की श्रेणी में इनको भी रखते हैं क्या आप लोग? एकदम बढ़िया से आप खुफिया कैमरा लगाइए ना, सब निकल करके सामने आ जाएगा। ये बाबा के बहाने भाजपा हवा बनाना चाहती है और इनको पता नहीं कि महागठबंधन की सरकार बनते बिहार में उनका चारों चक्का पंचर हो गया है और पंचर गाड़ी दिल्ली तक नहीं जा सकती है। अच्छा सर, सुबह एक खबर आई कि धीरेन्द्र शास्त्री ने इच्छा जाहिर की है उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। हालांकि वो तेज प्रताप यादव से भी आधा घंटा का समय लेके मिल सकते थे, मुख्यमंत्री से भी मिल सकते थे, लालू प्रसाद यादव से भी मिल सकते थे, आरजेडी के और कई गद्दार नेता उनसे भी मिल सकते थे। तेजस्वी यादव से ही मिलने की इच्छा जाहिर क्यों की? अभी तो बाबा बताएंगे कि क्यों इच्छा जाहिर की। अब उनको मालूम हो गया है कि जितने लोग मेरे गाड़ी चला रहे हैं, जितने लोग मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं, जितने लोग भाजपा के केंद्रीय मंत्री आरती दिखा रहे हैं, वो सबसे कुछ होना नहीं है। देश का, बिहार का भविष्य तेजस्वी है, इसलिए तेजस्वी से मिलना जरूरी है। आरती दिखाएंगे तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ना? नहीं, हिंदू राष्ट्र यदि कोई बोलता है कि इस्लाम राष्ट्र बनाएंगे, यदि कोई कहता हम सिखों का राष्ट्र बनाएंगे, यदि कोई कहता हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो संविधान विरोधी शब्द है ये। और संविधान जो संविधान का विरोध करता है उसको भाजपा के लहजे में राष्ट्र विरोधी भी कहा जा सकता है। कह रहे हैं कि बस घोषणा बाकी है हिंदू राष्ट्र। तो भैया बाबा घोषणा करके जाएं, तो देर क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र में दलित पिछड़ों का क्या जगह होगा ये भी बता दें। हिंदू राष्ट्र में क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो शुद्धिकरण किया गया था वो फिर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दलितों का और पिछड़ों का शुद्धिकरण होगा कि नहीं होगा? रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में ढुकने नहीं दिया गया जगन्नाथपुरी के मंदिर में, तो क्या उनको ढुकने का अधिकार होगा कि नहीं होगा हिंदू राष्ट्र में? जीताराम मांझी जी को मंदिर में जाने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? तो क्या बाबा राष्ट्रद्रोही हैं? जो संविधान के विरोधी है वो राष्ट्रद्रोही है। बाबा तो बात करते हैं ना हिंदू राष्ट्र का बार बार, तो संविधान विरोधी है और जो संविधान विरोधी है कार्रवाई होना चाहिए। एकदम होगी। तो क्यों नहीं कार्रवाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप लोग? लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत जगह FIR हुआ है। और जब
असली बाबा साहब का जब संविधान चलता है तो राम रहीम और आसाराम बापू जैसे पहुंचा दिए जाते हैं। सर अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। जो मनोज तिवारी थे बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चला रहे थे, उनके साथ बाबा भी बिना सीटे बेल्ट के बैठे हुए थे, उसमें पूरा मजाक उड़ा रहे थे कानून का वहाँ पे। तो भैया इन लोग के लिए सबसे जो देश में जो संविधान है उसको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है और इनको इससे नफरत है। ये तो चातुर्वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं, ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा, क्षत्रिय रहेगा, वैश्य रहेगा और भारत का 90% शूद्र नीचे रहेगा जो उनके सेवा के लिए बनना है। यही है चातुर्वर्ण व्यवस्था भारत का। तो पूरा ये चातुर्वर्ण व्यवस्था में जो मानने वाले लोग, जिसको एक झटके में डॉक्टर अंबेडकर ने सबको बराबर कर दिया, रानी और मेहतरानी को एक जगह लाकर बैठा दिया, राष्ट्रपति और एक अदना सा भिखारी का वोट को जो डॉक्टर अंबेडकर ने बराबर कर दिया, ये इनको पच नहीं रहा है। इसीलिए इस संविधान द्वारा जो भी बनाए गए हैं नियम कानून उसको नहीं पालन करते हैं। बाबा बिहार में अभी 2 दिन है, आपकी सरकार कुछ कार्रवाई करेगी कि खाली बोलेगी? संविधान विरोधी कोई भी कदम बाबा उठाएंगे कार्रवाई होगी। एकदम संविधान विरोधी आप लोग की जिम्मेदारी है, सही चीज खोज करके लाइए, FIR होगा और बाबा जैसे अडवाणी जी को भेजा गया था इसी धरती से, ऐसे उनको भी भेज दिया जाएगा। एक अंतिम सवाल, क्या आप अर्जी लगवाने के लिए जाएंगे? क्या अपने विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए, उनके मतलब उन्नति के लिए आप जाएंगे बाबा से मिलने के लिए? हम लोग को जहां अर्जी लगाना होता है हम लोग अर्जी लगाते हैं। हम लोग क्षेत्र के विकास के लिए तेजस्वी यादव जी के सामने, नीतीश कुमार जी के सामने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अर्जी लगाते हैं। हमने अस्पताल मांगा था तेजस्वी यादव जी से, हमें अस्पताल मिला, अर्जी का जवाब मिला। हमने रोड मांगा था, हमारे क्षेत्र वासियों के लिए रोड मिला। हमने वहाँ पर और भी तमाम सुविधाएं बहाल करने की बात की थी, वो तमाम सुविधाएं मिली। लेकिन बाबा के दरबार में हम तो चाहते कि आप लोग जाके अर्जी लगाएं कि 500 रुपया में LPG सिलेंडर कम मिलेगा, इसका अर्जी लगाएं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कम मिलेगा, इसका अर्जी लगाएं भाजपा वाले लोग। और बिहार विकसित राष्ट्र कब बन जाएगा, भाजपा वाले लोग ये अर्जी लगाएं। बैनर तो ये लगा है ना कि बाबा जैसे आएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा बिहार में। अच्छी बात है, तो हम ऐसे बाबा 100 बाबा का हम स्वागत करते हैं जो आकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, जो बिहार को विशेष पैकेज दे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को बाबा चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।